नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम डेट सीट 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। और एक और अपडेट इम्पोर्टेंट, यूपी टेट 2021 की प्राइमरी के अंक पत्रों का वितरण शुरू कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सोचिए यूपी टेट का पेपर 2022 में यूपी टेट का नया पेपर नहीं हुआ, 2023 में नहीं हुआ, 2024 अब चल रहा है। ठीक है, तो ये हालत है हमारे देश में। और एक बात और अब बता दें, जो टेट का पेपर है वो हर 6 महीने में होना चाहिए। ठीक है, जैसे सीटेट का एग्जाम आप देखते होंगे, एक सीटेट जुलाई का पेपर होता है और फिर 200 सीटेट दिसंबर का पेपर होता है। वैसे यूपी टेट में भी 2 बार प्रावधान होना चाहिए, पेपर हो साल भर में, लेकिन यहाँ 2 साल से पेपर ही नहीं हो रहा है। साल का 2 बार छोड़ दीजिए, 2 साल से पेपर नहीं हो रहा है। ठीक है, पूरी अपडेट को देखेंगे। 90% सरकारी स्कूल बंद करने की तैयारी। ये दोस्तों अपडेट कहाँ से आती है, हर एक अपडेट को देखेंगे। अगली खबर देखेंगे, डीएलएड परीक्षा डेट सीट को लेकर क्या अपडेट है, कब से हमारे एग्जाम हो सकते हैं। 12 मई तक क्या अपडेट है सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट से। जी हाँ दोस्तों, एडमिट कार्ड को लेकर बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और डीएलएड एडमिशन को लेकर क्या अपडेट है। ठीक है, अब नए बच्चे डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए भी तैयार हैं। 2024 का नया बैच हमारा आने वाला है, तो तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए 2024 बैच के लिए। ठीक है, तो एक एक करके आज की तमाम बड़ी खबर हम आपके सामने रखेंगे। पहले दोस्तों, परीक्षाएं कब से शुरू हो सकती है हमारी डीएलएड में, इसको देखते हैं। जी हाँ, मई का महीना लगभग समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब पेपर मई में तो किसी हालत में नहीं हो पाएगा, ये बात आप समझ चुके हैं। चुनाव का अंतिम दौर भी लगभग आ रहा है, चुनाव समाप्ति के बाद। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों अगर कोई नई सरकार बनती है तो एक बार नई भर्ती की उम्मीद 100% रहेगी। जब नई सरकारें आती है ना, तो एक बार काम बहुत तेजी से चलता है नई वैकेंसी को लेकर। उसके बाद आने वाले टाइम में वैकेंसी आएगी कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन इमीडिएट स्तर पर एक वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो 2024 साल का जो अंत होगा बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है ना, तो अभी जो इलेक्शन है इसका रिजल्ट आने दीजिए और एक बड़ी भर्ती के लिए तैयार रहिए। पेपर की तैयारी कैसे करना है, जी हाँ देखिए, अगर अभी तक आपने नोट्स नहीं बनाए, बहुत से बच्चे होते हैं जो क्लासेस करते हैं नोट्स बनाते हैं, नहीं बनाए कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए मार्केट से सीरीज खरीद लीजिए। ठीक है ना, सीरीज के माध्यम से भी आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, पेपर में डेफिनेटली पास तो हो जाएंगे। ठीक है ना, अगर आप ठीक से पढ़ लिए। और लघु त्रिकोशन पर पहला फोकस आपका होना चाहिए। लघु त्रिकोशन याद रखिएगा, आप लोग बहुविकल्पीय अति लघु त्रि प्रश्न देखते हैं लेकिन लघु त्रि छोड़ते हैं, लेकिन जब भी सीरीज से पढ़िए लघु त्रि को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, उसके बाद एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे और डीएलएड स्कॉलरशिप स्टेटस कैसे देखना है, और यूपी टेट सुपर टेट का नोटिफिकेशन की क्या अपडेट है वो भी हम समझेंगे। देखिए दोस्तों, डीएलएड स्कॉलरशिप का स्टेटस देखते रहिए, अगर आपकी स्कॉलरशिप आने वाली होगी या जो भी मैटर होगा वो आप जान जाएंगे। ठीक है ना, वहाँ पर सारा चीज़ें आपको क्लियर कर दिया जाता है। बाकी देखिए, साल के अंत में इस बार सीटेट का पेपर भी आप लोग जुलाई में दे रहे हैं। बहुत से बच्चों ने सीटेट में आवेदन नहीं किया होगा, तो वो बच्चे यूपी टेट में आवेदन करेंगे। लेकिन आपको पता है सीटेट में फ़ायदा क्या होता है, जब सीटेट का एग्जाम देने जाते तो आप भैया आधार कार्ड एडमिट कार्ड लेकर पहुंच गए, पेपर दे आते हैं। लेकिन दोस्तों जब बात आती है ना हमारी यूपी टेट की, तो यहाँ पर आपका डीएलएड का सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट या कुछ और फॉर्मेलिटीज लगती है, उसको अटेस्ट कराइए। ठीक है, सरकारी या डाइट से, ये सब दिक्कतें हैं, इसीलिए बच्चों को सीटेट का एग्जाम देना काफी बढ़िया लगता है। तो दोस्तों एक और बात आपके सामने रखेंगे। देखिए, बहुत से बच्चे प्रत्यावेदन वाले छात्र भी हैं, जिन बच्चों की देखिए किसी भी विषय में अगर आपके 3 बार बैक लग गई तो उसके बाद क्या होता है। अब आपके मन में एक और सवाल है कि सर हम लगातार 3 बार किसी विषय में फेल हो गए। तो जो डीएलएड है ना, डीएलएड में बड़े नियम खराब है, तो यहाँ ऐसा नहीं रखना चाहिए कि 3 ही बार आपकी बैक लग सकती है या तो ये बैक लगाए ना। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चे कहते हैं कि सर हमारा पेपर बहुत अच्छा गया था लेकिन तब भी हमारा 1 नंबर आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है। 1 नंबर वाला तो हमने रिजल्ट खुद ही आपके सामने रखा था, गणित का रिजल्ट था कि मतलब 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं, 6 अति लघु त्रि प्रश्न, 7 लघु त्रि क्वेश्चन, उसके बाद कोई बच्चा 1 नंबर पाए, ये बात आपके हजम नहीं होगी। ठीक है ना, जहाँ 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन है वहाँ 1 नंबर आना बड़ा मुश्किल लगता है। तो इसीलिए कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है। जरा इस अपडेट को देखिए, वर्ष 2021 की प्राइमरी टेट में सम्मिलित हुए थे 11,47,090 परीक्षार्थी। लेकिन एक बात आपको और बताना चाहेंगे, अब की बार उतने बच्चे सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। उसका रीजन क्या है। बीएड के छात्रों को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 की प्राइमरी के अंक पत्र का वितरण कई जिलों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट से शुरू
हो गया है। कुछ जिलों में पहुंचने विलंब होने के कारण 1-2 दिन में वितरण शुरू किया जाएगा। प्रयागराज डाइट में भी अंक पत्र पहुंच गए। जल्द दोस्तों परीक्षार्थियों को वितरित करने की तैयारी की जा रही है। यह परीक्षा 23 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी ने कराई थी। एक बात आपको बता दें, पहले दोस्तों ये पेपर 2021 दिसंबर में हुआ था, पेपर लीक हो गया था, इस वजह से पेपर दोबारा कराया गया, ठीक है ना, जिसका संशोधित परिणाम 8 अप्रैल 2022 को घोषित किया गया था। प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड को भी सम्मिलित किए जाने के कारण डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड प्रशिक्षित विरोध कर रहे थे। प्रकरण कोर्ट तक गया, जहां से बीएड डिग्रीधारियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने से बाहर कर दिया गया। उसके बाद प्राइमरी टेट के अंक पत्र वितरण पर हाई कोर्ट से लगी रोक हट जाने के बाद पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने पिछले दिनों सभी डाइट को अंक पत्र भेज दिए थे। कुछ डाइट में अंक पत्र विलंब से पहुंचे हैं। प्रयागराज सहित जिन जिलों में अंक पत्र विलंब से पहुंचे हैं वहां भी दोस्तों वितरण की तैयारी कर ली गई है। प्रयागराज डाइट के प्राचार्य राजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अंक पत्र बुधवार से वितरित किए जाएंगे, ठीक है, ये सब बातें यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब बच्चों को रिजल्ट मिलेगा 2021 का। सोचिए दोस्तों, एक नॉर्मल टेट एग्जाम में इतना ज़्यादा लेट लतीफ़ी हो रही है, तो जब आपका सुपर टेट की बात आएगी तब क्या होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो कि अगर 2024 में कोई शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो तो आपके नंबर 150 में इतने ज़्यादा आ जाए कि कोई कन्फ्यूजन ना बचे। अगर आप 150 में से 100 से 120 में रहेंगे ना, तो आप कन्फ्यूजन की स्थिति में बरकरार रहेंगे कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन दोस्तों आपका नंबर 130 प्लस या 120 प्लस भी जाएगा तो एक टेंशन आपकी दूर हो जाएगी कि चलो भैया हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी जो आप बिजनेस जो भी आप करना चाहें करते रहिएगा। लेकिन नंबर कम रहेंगे तो लास्ट टाइम में 69,000 भर्ती में क्या हुआ, बहुत से बच्चे चयन पा गए, चयन सूची में नाम है, नौकरी कर रहे हैं। बहुत से बच्चों की नौकरी नहीं लगी, आज वो दर-दर भटक रहे हैं, क्योंकि समय बीत जाने के बाद कुछ हो नहीं पाता। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। टाइम एक बार निकल गया तो फिर आप दिक्कत में आएंगे, ठीक है। तो इस पर जरा आप ध्यान देंगे। बाकी जो भी अपडेट्स आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 90% सरकारी, देखिए सरकारी स्कूलों में मतलब शिक्षकों और संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग 90% स्कूल बंद कर व्यवस्था सुधारने की योजना काम कर रहा है, ठीक है ना। देखते हैं क्या क्या होता है, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। तो डीएलएड एग्जाम डेट शीट दोस्तों, पिछली बार पेपर हमारा जुलाई में गया था, तो क्या इस साल भी जुलाई में पेपर जा सकता है, देखते हैं। यहाँ पर प्रथम सेमेस्टर डेट शीट ऐसी रहेगी और तृतीय, ठीक है। सेकेंड और फोर्थ का पेपर जब होगा वो बात हम अलग से आपको बताएंगे। फिलहाल फर्स्ट और थर्ड के लिए आप लोग को तैयार रहना है। बाल विकास शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर। यहाँ पर भी दोस्तों शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, समावेशी शिक्षा। उसके बाद विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर। तैयारी रखिए। बाकी जो भी अपडेट्स आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। पेपर दोस्तों जून में लास्ट में जाएगा या जुलाई में, आप तैयार रहिए, ठीक है ना। बाकी कुछ और अपडेट्स आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। डीएलएड एडमिशन का प्रोसेस इसी महीने के लास्ट तक कुछ ना कुछ अपडेट आ जाएगी, ठीक है। सोशल मीडिया के अफवाह से बच के रहना है। इस साल के अंत में एक शिक्षक भर्ती हमें देखने को मिलेगी, उसके लिए तैयार रहना है। बीपीएससी टीआरई 4.0 को नोटिफिकेशन आने वाला है। फिर मिलते हैं, स्टे